कभी गौर करना अपनी सोचों पर, अपने जज्बात पर, अपनी चाल पर, अपने कपड़ों के पहनने के ढंग पर, अपने खानों पर, बात करने के तरीकों पर। ये सारे कॉपी होते हैं। कुछ सीखा है और उसे किए जा रहे हैं। फर्द कहाँ रहे आप? और इसको दूसरी नज़र से भी देखना, क्योंकि चीज़ों को समझने का सबसे बेहतरीन तरीका एक है कि उसके अपोजिट्स को भी सामने रख कर सोचा जाए। तुम अपने समाज के तर्ज पर उठते, बैठते, बोलते, सोचते, पहनते, खाते हो, मगर फिर भी तुम में एक बातिनी एहसास मौजूद होता है कि तुम इन सब से अलग हो। इंसान को पता है फर्द कहाँ क्यों जाता है? सिर्फ इसी वजह से कि हर इंसान में दूसरे इंसान से बेशुमार मुशाबिहतों के बावजूद एक पॉइंट मौजूद होता है जो जानता है कि वो मुख्तलिफ है, जो जानता है कि वो इंडिविजुअल है, जो इस इंडिविजुअल को जानता है, जिससे हरदम इस इनफरादियत का एहसास है, वो है कॉन्शियसली जिंदा। ऐसे शख्स का फिर चाहे चलना फिरना, बोलचाल, खाना, पहनावा, सब कुछ भी समाज के मुताबिक हो, फिर भी वो फर्द है, वो फिर भी जिंदा रूह है। एक शख्स सुबह अखबार पढ़ ले और सारा दिन लोगों से उन्हीं अखबार की पढ़ी खबरों के बारे में बात करता रहे, तो क्या ख्याल है कि वो खुद बोल रहा है? नहीं, वो दूसरों की जबान बोल रहा है। कभी सोचा कि सारा दिन जो तुम बोलते रहते हो, ये सोशल मीडिया पर सारा दिन जो डिबेट्स करते हो, वो बातें तुम्हारी हैं? ये अनकॉन्शियस लिविंग है, बेहोशी का जीना। कभी गौर करना, तुम चलते तक नहीं हो अपनी तरह, सोचते भी हो उधार सोचे। कभी तुम अपने जज्बात पर गौर करना, वही तर्ज के जज्बात मिलेंगे जो तुम्हारे इर्द गिर्द मौजूद लोगों के थे। अगर तुम अपने एक्शन हो, अगर तुम अपने थॉट्स हो, अगर तुम अपने जज्बात हो, अगर तुम अपना रहन सहन हो, चाल चलन हो, तहजीब तमद्दुन हो, तो गौर से देखना, तुम इंडिविजुअल हो ही नहीं, बस एक फोटो कॉपी हो, एक रोबोट जो माशरे की फैक्ट्री में तैयार हुआ। इस सब में तुम्हारा अपना है क्या? कभी किसी मौलवी को गौर से देखा है? वो कुरान पढ़ लेता है और सारी जिंदगी उसी को पढ़ता और सुनाता रहता है, कभी गौर ही नहीं करता कि इसमें मेरा तो कुछ भी नहीं। इस अलमिये की तरफ अल्लामा इकबाल का ये शेर खूबी से इशारा करता है। तेरे ज़मीर पे जब तक न हो नज़ूल किताब, गिरा कुशा है न राजी न साहिब कशाफ। तुम्हारा बोलना, सोचना, सोना, उठना सब सीखा हुआ है। सोचो कि अगर तुम उस घर में ना होते जिस घर में तुम हो, उस माशरे में ना होते जिस माशरे में तुम हो, इर्द गिर्द तुम्हारे लोग ना होते, किसी जंगल में अकेले पलने बढ़ने पर मजबूर होते, तो खुद को क्या कहते? बात ये नहीं कि सीखा, बोला, सोचा गलत है, या इस तर्ज से सोचना, बोलना, फील करना ना किया जाए जिस तर्ज पर घर, फैमिली या माशरा सोचता, बोलता, फील करता है। सवाल बस इतना है कि तुम जिसे तुम कहते हो वो क्या है? क्या बस यही सीखा, बोला, सुना, सोचा? वो सब के जो तुम्हारा है ही नहीं, वो सब जो तुमने चोरी किया है, वो सब जो तुमने मुस्तार लिया है, उधार लिया है, ये सब ना हो और फिर भी तुम हो, तो तुम्हारा सोचा, तुम्हारा किया, तुम्हारी सोचें सब खूबसूरत होंगी, जिंदगी से भरी होंगी, चाहे ये सब मुस्तार ही क्यों ना हो। बस बात एक है कि वो बच जाना चाहिए जो सीखे से पहले है, वो जिसने सीखना शुरू किया था। सीखते हुए जब सीखने वाला गायब हो जाता है तो तुम रहते ही नहीं हो, बस तुम वो सीख रह जाते हो। जिस तरह रोबोट फैक्ट्री में एक ही प्रोग्राम के साथ एक ही जैसे बना दिए जाते हैं, वैसे ही तुम एक तरह से होते जाते हो, अपनी इनफरादियत खोते जाते हो। ऐसी जिंदगी पीसफुल कभी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वो जो तुम में तुम है, जिस पर तुमने थॉट्स की सीखे की धुन तारी कर रखी है, वो हर वक्त ही बेचैन रहे। तुम्हारी इंडिविजुअलिटी अपने इजहार का मुतालबा करती ही रहेगी, क्योंकि एट पीस, मुतमईन, पुरसकून, स्टिल, पीसफुल तो वही हो सकता है कि जो तुम हो। तुम्हारा दिमाग किसी चीज़ पर मुतमईन होता है तो बस चंद घंटों के लिए ही, उसके बाद वो कुछ और ही चाहने लगता है कि जिसे पाकर वो खुद को मुतमईन कर सके। माइंड के काम करने का तो यही तरीका है। तुम सोसाइटी के लिए कुछ करते हो, सोसाइटी के मुताबिक होते हो, तो कुछ दिन पुरसकून होते हो,
फिर उसी सुकून को पाने के लिए तुम्हें उस सोसाइटी के लिए इससे भी कुछ बड़ा करना पड़ता है। इत्मीनान और पीसफुल तो सिर्फ वही मुस्तकलन हो सकता है जो रियल तुम हो। दूसरों की भेड़ों को गिनने वाले, दूसरे के मकानों की काउंटिंग करके तुम उनके मालिक नहीं बन जाते हो। दूसरे की सोचों पर अपने इंटेलेक्चुअल होने की इमारत खड़े करने वाले जानते ही नहीं कि उनके पास अपना है क्या। जो मुकद्दस सहीफों को रटकर ये समझ रहा है कि हकीकत तक रसाई हो गई, वो अनजान इंसान है, वो शराब में जी रहा है। ये शराब, ये वहम, वो जंग है कि जो आपकी जिंदगी के लूहे को निगल सकते हैं और निगल रहे हैं। जिस दिन तुम्हारे अंदर ये सवाल उठ गया कि जो कुछ मेरे पास है वो सब जिसे मैं अपना कह रहा हूँ, जिसे मैं अपना आप कह रहा हूँ, क्या वो मेरा है भी कि नहीं। एक बार ये सवाल अगर तुम खुद से पूछ बैठे तो अपनी असली दौलत को पाने तक तुम्हारा सफ़र रुकेगा नहीं। क्योंकि जब तुम में ये सवाल पैदा हो जाता है फिर तुम बेदार हो। फिर जब तुम हंसोगे तो उसके बाद ये भी सोचोगे कि ये जो अभी मैं हंसा था, ये हंसी मैंने किसी के होंठों से सीखी है। ये जो मैं अभी रोया था, ये जो अभी मैं गुस्से में आया था, ये जो अभी मैं इससे लड़ा था, ये जो अभी मैंने फलां से उसका फ़िरका मुख्तलिफ होने पर उससे नफ़रत की थी, ये जो अभी मैंने फलां को सियासी मुखालिफ होने की वजह से गाली दी थी, ये सब मेरा सीखा हुआ है। ये मेरा अपना नहीं है, ये इस माशरे से, इस माहौल से चुराया हुआ है। जिस दिन तुम में ये सवाल पैदा हो गया कि तुम क्या हो, तुम्हारा क्या है, उस दिन तुम इस जिंदगी के ड्रामे के समझने वाले बनना शुरू हो जाओ। जिस दिन ये सवाल तुम उठाते हो, तुम अपनी इनफरादियत को फिर पाना शुरू हो जाते हो। दुनिया को सियासतदानों की नज़र से ना देखो, जो इंसानों को नहीं, वोटों को देखते हैं। दुनिया को ब्यूरोक्रेटों की नज़र से देखना छोड़ दो कि जिन्हें इंसान नहीं, यस सर कहने वाले पुर्जे दरकार होते ही। जिस दिन इस दुनिया में अपने ढंग से हंसने वाले, अपने तर्ज से रोने वाले, अपने रंग से सोचने वाले लोग बड़ी तादाद में हो गए, ये दुनिया ही तुम्हें जन्नत लगेगी। ये दुनिया तुम्हें जिंदा लगेगी। ये दुनिया तुम्हें नाचती हुई लगेगी। तुमने कभी गौर किया कि जंगल के हुस्न और पार्क के हुस्न में क्या फ़र्क होता है? पार्क एक जैसे फूलों से, एक जैसी तराश खराश वाले पौधों से जितने भी सजे संवरे हों, कभी जंगल के हुस्न का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जंगल में हर जी रूह की इंडिविजुअलिटी है। हर रंग, हर खुशबू अपने ढंग से है। हर पौधा, हर जानवर जिंदा है। पार्क में वही पौधे हैं, वही जानवर हैं, वही फूल, वही रंग हैं, मगर पार्क की इंतजामिया के ढंग पर है, माली के थॉट्स की तर्ज पर है। सोचा कभी तुमने पार्क को एक साल तक कोई देखभाल करने वाला ना मिले, कोई तराश खराश करने वाला माली मुयस्सर ना आए, तो पार्क इंसानों की सैर के लिए मौजू ही नहीं रहेगा। मगर जंगल की देखभाल कभी कोई नहीं करता। जितनी उसकी देखभाल ना की जाए, उतना जंगल हसीन और खूबसूरत होता जाता है। एक मिनट के लिए सोचो, ये जो इंसान तुम्हारी दुनिया में मौजूद हैं, जो ट्रिम हैं, जो तराशे हुए सांचे में हैं, जो सियासी, समाजी, मजहबी, अखलाकी कदरों के मुताबिक खुद को ढालने की कोशिश में हैं, इन पर से तुम सारे निज़ाम हटा लो, पुलिस, अदालत, पंचायतें हटा दो, तुम्हारी इस दुनिया का क्या होगा, तुम सोच भी नहीं सकते। तुम यूं समझो कि ये कायनात एक महल है जिसकी लाखों खिड़कियां हैं। कोई खिड़की मगरबी सिंध खिल रही है, जहाँ से सूरज के डूबने का दिल खुशकुन नज़ारा किया जाता है। कोई शुमाल की तरफ जहाँ सब्ज़े की बहारें हैं, कोई जनूब की तरफ खुल रही है कि जहाँ बर्फीली पहाड़ी चोटियाँ हैं। कोई कोने में मौजूद खिड़की है कि जिससे दोनों सिमतों के रंग नज़र आते हैं। ये महल है कुल बीइंग, और तुम खिड़कियाँ हो। ये एक अलग अलग रंग, एक अलग अलग ढंग से, एक अलग आँख से इस कायनात को देख रहे हो। ये तुम में जो अलग है, ये जो तुम्हारा आई एमनेस है, ये हर हाल में फ़र्क होता है, इंडिविजुअल होता है। ये किसी की तरह हो ही नहीं सकता। तुम अपने रंग से बीइंग को महसूस करते हो। तुम रंग में, ढंग में, बोल चाल में, इल्म हुनर में, लिबास में, तर्ज में किसी की मुकम्मल तरीन कापी बन भी जाओ, तो भी तुम्हारी जो आई एमनेस है,
وہ انڈیویجول رہے گی۔ اس انڈیویجویلٹی سے ہر دم رابطہ رہے تو تم زندہ ہو ورنہ روبوٹ ہو۔ تم وہ کھڑکی ہو جس سے ایک نیا منظر دیکھا جانا ہے۔ تم کسی کی آنکھ کے دیکھے منظر کو ریپیٹ کر ہی نہیں سکتے۔ تمہارا انائی وجود چاہے جتنا بھی لوگوں کی کاپیاں کرتا رہے، لوگوں جیسا بننے کی کوشش کرتا رہے، مگر تمہارے اندر کوئی مقام ہے جو جانتا ہے کہ وہ یونیک ہے، وہ الگ ہے، وہ فرد ہے، جو اپنی اس انفرادیت سے جڑا ہے۔ وہ بھی اسی دنیا میں جیتا ہے، اور جو اپنی اس انفرادیت کو نہیں جان سکا ہے وہ بھی اسی دنیا میں جیتا ہے، مگر دونوں کے جینے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ایک کا جینا زندگی سے محروم ہے کیونکہ زندگی کا تجربہ روح پر بیتتا ہے، تمہارا دماغ تو بس اس بیتے تجربے کی تشریحات کرتا ہے۔ زندگی کا تجربہ تو تمہیں اندر موجود اس مقام شعور کو، پوائنٹ آف کانشسنس کو ہوتا ہے۔ جسم تو بس کچھ سینسیشنز کو فیل کرتا ہے۔ دوسرا ہے اس کا جینا کہ جو اپنی روح کا آشنا ہے، کہ جو اپنی انڈیویجویلٹی سے آگاہ ہے۔ اس کے جینے کا رنگ ڈھنگ ہی اور ہوتا ہے۔